गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट। वर्गमूल को हम लोग इस साइन से प्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं 4096। अब ये किस संख्या का वर्गमूल है ये निकालने के लिए, या किस संख्या का वर्ग है उसको निकालने के लिए पहले तो हम तरीका बनाते थे वही इस तरीके से डायग्राम बना के और दो दो के जोड़े बना करके करते थे। अब ये पैटर्न हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं जिसके अंदर दी गई संख्या को सबसे पहला काम आपने क्या करना, दो टुकड़ों में बांटना है, जिसके अंदर इकाई और दहाई के अंक को लेते हुए एक जोड़ा बना देना है और बाकी बची हुई संख्याओं का अलग जोड़ा रह जाएगा। भले यहाँ पर एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, जितनी भी संख्याएं रहे उनका अलग जोड़ा रहेगा और लास्ट की दो संख्याएं हैं इनका अलग जोड़ा बनेगा। अब इस अंक को हम छोड़ देंगे। अब जो लास्ट का अंक रहा है इसको देखेंगे कि 1 से 9 तक ये किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। अब वो एक टेबल हम लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब यहां पर आप गौर से देखेंगे तो 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं कि जो हमारी संख्या दी गई है या तो वो अंतिम अंक उसका क्या आएगा 4 आएगा या 6 आएगा। अब इसके बाद आगे वाला अंक निकालते हैं। 40 1 से 9 तक की संख्याओं में इससे छोटा वर्ग किसका आ रहा है। इससे छोटा वर्ग देखिए, अब 7 का कितना आ रहा है 49, 40 से बड़ा है तो किसका वर्ग है 6 का वर्ग है 36 जो 40 से कम है। तो आगे की संख्या हो गई 64 या 66। अब ये संख्या या तो 64 का वर्ग है या 66 का वर्ग है। तो इसको निर्धारित करने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या 65 का वर्ग करेंगे। 65 का वर्ग कितना होता है हमने ट्रिक से देखा हुआ है। जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है, शॉर्ट्स के अंदर मैंने डाला था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का 25 और 6 को उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब 42 25 से ये संख्या कम है तो ये संख्या किसका वर्ग होगी 64 का। तो हमारा पहला क्वेश्चन 4096 किसका एग्जाम्पल है 64 का वर्ग है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, दोबारा से रिपीट करता हूं। मान लीजिए आपने किसी संख्या का वर्ग करना है तो सबसे पहला काम संख्या का दो टुकड़ों में विभाजन कैसे होगा, इकाई और दहाई के अंक को एक संख्या बनाएंगे और बाकी बची संख्याओं का अलग जोड़ा बनाएंगे। अब इसके अंदर अब इकाई का जो अंक है वो देखेंगे 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग में कहां पर उसका जो अंक है वो कहां मैच कर रहा है। तो यहां पर हमने इस एग्जांपल में देखा कि 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है या 6 में आ रहा है। तो हमने दो संख्याएं निर्धारित की, या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 होगा। इसके बाद में पहले वाले जोड़े का जो है इसका देखेंगे कि ये 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग में इससे बड़ा वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 जो है वो 49 हो जाता तो ये बड़ी संख्या से हो जाती। तो इससे छोटी, जस्ट छोटी संख्या कौन सी है 6 का स्क्वायर है 36। तो यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास दो संख्याएं आ गई 64 या 66। अब दी गई संख्या या तो 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है। तो यहां पर आप देखोगे कि हमने क्या किया, ट्रिक से 65 का वर्ग किया। 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 का उससे आगे की संख्या से स्क्वायर किया। ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ ये। तो दी गई संख्या 42 25 से छोटी है तो ये छोटी संख्या का वर्ग, अगर दी गई संख्या 42 25 से बड़ी होती तो
बड़ी संख्या का वर्ग हो जाता। इसे बोलते हैं अनुमान विधि। इससे आप बहुत से क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैथ जो है वो आपसे प्रैक्टिस मांगता है। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5329। अब 5329 इसके अंदर भी दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। ये संख्या हमारे लिए कोई काम की नहीं है। अब देखना है 9 कौन कौन से वर्ग में आ रहा है। एक तो 3 में आ रहा है और दूसरा 7 में आ रहा है। तो हमने दो संख्याएं निकाली 3 और 7। इसके बाद में पहली जो संख्या है, इस संख्या से छोटा वर्ग किसका है। अब 53 जो है यहां पर तो बड़ा हो जाएगा 64। 7 का वर्ग कितना है 49, जो इससे छोटा है। तो या तो ये संख्या 73 है या ये संख्या 77 है। तो वही बीच की संख्या कौन सी आएगी 75। 75 का वर्ग कितना आएगा 25। 7 का 8 से मल्टीप्लाई 56 25। अब 56 25 से ये संख्या कौन सी है छोटी है, तो ये आ जाएगा 73। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर लेके, आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली आंसर आएगा। नेक्स्ट 7569, वही दो संख्याओं का टुकड़े। 9 किस में आएगा, या तो 3 के टेबल में आ रहा है या 7 के स्क्वायर में आ रहा है। 75 से छोटा, अब 75 से छोटा स्क्वायर किसका है 8 का। 8 का यानी 64। तो ये संख्या या तो 83 है या 87 है। अब बीच की संख्या 85। 85 का स्क्वायर कितना होता है 72 25। अब 72 25 से ये संख्या बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा 87। बड़े ही आराम से प्यार से आंसर जो है वो आ रहे हैं आपके। कितने मिनट की होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 12544। अब यहां पर फिर दो संख्याओं का आपने जोड़ा बनाया है, तो यहां पर 44, ये अंक हमारे कोई काम का नहीं है। अब 4 किस किस के अंदर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 125, अब 125 इस टेबल में नहीं है, तो अब क्या किया जाए, अब इसको और आगे लेके चलते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का 121 और 12 का 144। अब 125 से छोटा स्क्वायर किसका आ रहा है 11 का, तो या तो ये संख्या 112 का वर्ग है या 118 का। तो बीच की संख्या 115। अब 115 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 132 25। अब 132 25 से ये संख्या छोटी है, तो ये संख्या किसका वर्ग हो गई 112 का। जब आप इसकी बार बार वर्गमूल की ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बड़ी ही आसानी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने आपको वर्गमूल ये सारी ट्रिक्स जो है ट्रिकी मैथ के माध्यम से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अगर मैथ के अंदर आपने टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया तो आपका बाकी का पोर्शन जो जीके का पोर्शन रहता है या दूसरा और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो पाता। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसीलिए आपको ट्रिकी मैथ करवा रही है। अब आपको मेरे को आंसर में देना है कि 6561 का किस संख्या का वर्ग है और 4761 किस संख्या का वर्ग है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।